चैनलों के माध्यम से हमारे देशवासियों को जो हमारी 75वीं 75th इंडिपेंडेंस डे है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिन जो है 15 अगस्त साल में आता है हर बार, लेकिन हर बार हमारा जज्बा और हमारा जोश ऐसा रहता है कि बस हमें अभी मिली है और उतनी ही खुशी हमें रहती है, और यही खुशी हमें आगे भी बरकरार रखना है। और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो हो सकता है अपने अपनी फील्ड के अंदर हमें वो करना चाहिए और हमारे देश को आगे बढ़ाना चाहिए। अब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? 75 साल हो गए देश आज़ाद होते हुए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत थैंक यू शेड फाउंडेशन को और जुनैद शेख जी और समीरा आपा को। सबसे पहले कहूँगी, कैसे भूल सकती हो, जय हिंद जय भारत। 75वीं सालगिरह है हमारे, कह सकते हैं हमारे देश को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं और ये आज़ादी नई नहीं है। मैं 2 शब्दों में अपनी बातें ख़त्म करूँगी। पहली चीज़ ये है कि हमें जैसे हमारे माँ बाप विरासत में मिलते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनते हैं, वो हम चूज़ कर सकते हैं, हमारे कलीग्स हम चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही हमारा जो देश भारत हमको विरासत में मिला है, तो हमें उसको संजो कर बहुत ध्यान से, बड़े प्यार से हमारे देश भारत में एकजुट होकर रहना है। कोई ना हिंदू ना मुस्लिम, सब कहते हैं ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है भाई भाई, तो हम सबको एकजुट होकर रहना है। दूसरी बात जो मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती, मेरा मैसेज ऑफ कोर्स हमारी यंग जनरेशन के लिए, मेरे बच्चों के लिए है, क्योंकि हम बड़े बूढ़े जितने भी यंग जनरेशन है, हम सब बहुत टाइम से हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं। लेकिन जो हमारे बच्चे होते हैं ना, ये जो कच्ची कलियाँ होती है, जो बेचारे नए कहते हैं ना, एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं, इनको जो शेप दे दो वो शेप मिल जाएगा। तो हम हर भारतवासी का ये कर्तव्य है कि हर उस छोटे बच्चे को ये बताया जाए, ये हमेशा बताया, जैसे आज मुझे बताया गया था इतने साल से कि इरम फरीदी, ये पता करो कि भारत देश आज़ाद कैसे हुआ था, कितने लोगों ने कुर्बानी दी थी और क्या क्या चीज़ें उन्होंने सही थी, कितनी महंगी थी ये कुर्बानी। तो हर उस बच्चे को ये बात पता होना चाहिए। थैंक यू बोलना चाहूँगी इरम फरीदी को और सलीम भाई को कि वो आए, मेरे प्रोग्राम की शान बढ़ाए, और मैं बहुत खुश हूँ कि आज का मेरा प्रोग्राम बहुत सफल हुआ। आगे भी इंशाल्लाह होते रहेगा, मैं आप लोगों का साथ चाहूँगी आगे भी, और बस मैं लोगों की खिदमत करती हूँ। और सही बात इरम ने बोला कि बच्चे हमारा भविष्य है और हम लोग उस पर भी काम कर रहे हैं। मेरा एनजीओ उस पर काम करता है, एजुकेशन पर, आरटीई पर, सब पर मैं काम करती हूँ, हेल्थ केयर पे काम करती हूँ। तो मैं चाहूँगी कि आप सबका सपोर्ट मुझे रहे और ऐसे ही हमारा झंडा लहराता रहे। क्या कुछ कहना है? आज़ादी को 75 साल हुआ है और आज इरम आपा के साथ में और सर के साथ में सेलिब्रेशन करने का मौका मिला, कैसा फील? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मैम को थैंक यू बोलना चाहूँगी और सर को थैंक यू बोलना चाहूँगी और शैलेश यादव को थैंक यू बोलना चाहूँगी। यस ऑफ कोर्स। सो 75 ईयर्स हम लोग ने कंप्लीट कर लिए। आई गेस ये हमारे एकता की वजह से ही हो पाया है, हम साथ में लड़े, साथ में रहे, इस वजह से हो पाया। तो मैं अपनी यंग जनरेशन बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि एजुकेशन और साथ में रहना, अपने आप को सपोर्ट करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना इतना इम्पोर्टेंट है ताकि देश आगे बढ़ सके। शेरी पर तुम यूथ हो, है ना, तो यूथ को क्या मैसेज देंगे? यूथ को ये मैसेज दूँगी कि बी काइंड, बी हेल्पफुल टू अदर्स एंड अंडरस्टैंड एवरीवन प्रॉब्लम। हमें यहाँ इनवाइट किया और रफ्तार न्यूज़ को भी स्पेशली, सो थैंक यू सो मच। आज भारत जो है 75 अमृत महोत्सव मना रहा है और पूरे कंप्लीट हो चुके हैं और 76 स्वतंत्रता दिवस हम लोग मना रहे हैं। और यही बोलना चाहती हूँ, पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। एक लाइन गुनगुनाना चाहती हूँ, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सो थैंक यू सो मच। नमस्ते और सबको हमारे स्वतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। ये हमारे देश का आज 75th आज़ादी का अमृत महोत्सव है, तो आइए सब साथ में सेलिब्रेट करते हैं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले तो जय हिंद, जय भारत और जय महाराष्ट्र। मैं आज ये कहना चाहूँगा कि सब लोग बातें कर रहे हैं कि हमारा देश आज आज़ाद हुआ था और बच्चों को पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और देश में तरक्की करनी चाहिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि करप्शन जो अभी भी है हमारे देश में वो ख़त्म करना चाहिए।
क्योंकि ये करप्शन जो है ना, इससे बहुत चीज़ें, बहुत प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो सबसे पहले इसे ख़त्म हो, मतलब इसे ख़त्म करिए और फिर देश को आगे बढ़ाइए, क्योंकि तभी देश सही मायनों में आज़ाद होगा। थैंक यू, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बस मैं पहले तो ये कहना चाहूँगा, यहाँ पे जिसने मुझे इनवाइट किया, जुनैद भाई एंड इरम जी एंड सलीम भाई और बाकी सब लोगों को मेरा धन्यवाद। आज का दिवस बहुत अच्छा है हमारे हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि आज के दिन देश आज़ाद हुआ था, 75 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे मैं और एक बात कहना चाहूँगा, जो आज सब बच्चे लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे दिख रहे, इनके चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा खुशी है, तो ये हमेशा ऐसे कायम रहे, लेकिन 5 इंडिपेंडेंस डेज की बहुत बहुत मुबारकबाद। उसके बाद में इरम फरीदी जो यहाँ पर आए उनका थैंक्स बोलना चाहता हूँ, सलीम भाई का थैंक्स बोलना चाहता हूँ, और शेड फाउंडेशन के थ्रू जो प्रोग्राम अरेंज हुआ है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज हुआ है। इसका मकसद क्या था कि जो हम लोगों ने एक थीम ली थी एजुकेशन की, एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एजुकेशन होगा तो इकोनॉमी बढ़ती है, इकोनॉमी से ही देश बनता है। किसी भी देश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इकोनॉमी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और आप देख सकते हो श्रीलंका क्या हाल हो चुका है। तो ये जो हमारे जो बच्चों के साथ में है, इसमें से बहुत बच्चे गरीब हैं और बहुत बच्चे जो है वो अनाथ ऑर्फन भी है। तो हम चाहते हैं कि इन गरीब बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले। शेड फाउंडेशन हमेशा ऐसे लोगों को गाइड करता है अच्छे स्कीम्स के लिए, स्कॉलरशिप्स के लिए। जब ये पैंडेमिक के बाद जब लोगों को, बच्चों को स्कूल से निकाला जा रहा था, वो फीस नहीं भर रहे थे, तो शेड फाउंडेशन के थ्रू समीरा, इरम, हमने बहुत पहल की और उन लोगों को वापस रीएडमिशन कराया स्कूल में, क्योंकि हमने कहा प्रिंसिपल से और सब जगहों से कि ये हमारे देश का भविष्य है, अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। तो वो चीज़ों में हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, 6 मंथ्स गया था हमको, और आज सब लोग अपने अपने स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। उसी थीम से हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये जो बच्चे हैं इनको हम गाइड करते हैं। शेड फाउंडेशन के अंडर कम से कम 200 बच्चे हैं जो एजुकेशन के लिए गरीब बच्चों को गाइड करती है, उनका स्कूल की फ़ीसों का प्रॉब्लम सॉल्व करती है, और जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उस पर वर्कआउट करती है। 12th के बाद जैसे आप देखोगे तो बहुत महंगे कोर्सेज होते हैं, तो हमारी गवर्नमेंट में स्कीम्स है जहाँ पर कम बहुत ही लो थोड़े से पैसे में ही आपका अच्छे से अच्छा एजुकेशन होता है। तो शेड फाउंडेशन उसमें भी हेल्प करती है। तो मैं आप सबको, इन सब का जो आज प्रोग्राम हुआ बहुत बेहतरीन प्रोग्राम हुआ है, और जो थीम था एजुकेशन का, इरम ने, सलीम भाई ने, समीरा ने, हमने एक्सप्लेन कर पाया है, और ऐसे ही लोग अब तो जुड़ते जा रहे हैं। और क्योंकि एजुकेशन पे मैं इसलिए कहता हूँ कि एजुकेशन रहेगा इनके पास तो कल ही इन्हीं लोग कल एक अमीर आदमी बनेंगे। जिस तरह से इनमें से कोई मिनिस्टर बन सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई वकील बनेगा, कोई मजिस्ट्रेट बनेगा, कोई इसमें से पायलट बनेगा। जिस तरह से हमारे अब्दुल कलाम साहब जो एक गरीबी, एकदम गरीब, जिनके पास खाने का कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने एजुकेशन पर ध्यान दिया और आज वो देश के आखिर तक प्रेसिडेंट बने थे और बड़े साइंटिस्ट थे। किस तरह से हो गया? एक गरीब इंसान साइंटिस्ट कैसे बन सकता है? ओनली बिकॉज एजुकेशन ही देश की तकदीर बदल सकता है। तो एजुकेशन में ताकत है इकोनॉमी को बढ़ाने की और चलाने की। मुंबई रफ्तार न्यूज़ की खबरें पसंद आने पर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।